तो चलिए आइए देखते हैं कि वर्गो साइंस के लिए अगस्त का मंथ कैसे जाने वाला है। तो हम देखेंगे इनका हेल्थ, इनका वेल्थ और इनका रिलेशनशिप। तो हेल्थ के लिए इनका कार्ड आया है 5 ऑफ वैंड्स, वेल्थ के लिए आया है 9 ऑफ कप्स और रिलेशनशिप्स के लिए आया है इनका 7 ऑफ कप्स। तो हेल्थ में हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा लड़ाई हो रही है, कितनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आपकी हेल्थ जो लड़ाई झगड़ों में, फालतू की चीज़ों में, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में, चाहे इंटरनल बैटल हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हैं, आपको उन सब से बचने की ज़रूरत है। आपको किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स में, कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाना है। इवन अगर आप कहीं से गुजर भी रहे हैं, वहाँ लड़ाई हो रही है, कुछ हो रही है, तो आपको उसमें पड़ना ही नहीं है, बिकॉज आपकी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट कर सकती है। इवन आपको फिज़िकली डैमेज भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने परिवार में या अपने आसपास या कहीं भी किसी भी तरह की लड़ाई में नहीं पड़ना है। जैसे लोग छोटी छोटी बातें रोड रेज में आ जाते हैं, वो सब काम आपको करना ही नहीं है। किसी से आर्ग्यूमेंट करना नहीं है, इंटरफेरेंस करनी नहीं है। आप बिल्कुल अपने में शांत रहें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की चीज़ में कूद जाने की, कुछ सुलझाने की। हर चीज़ आपके लिए नहीं है। और अगर ये बैटल आपके अंदर का है, जैसे कि आपके माइंड, बॉडी, सोल में कनेक्शन नहीं है प्रॉपर, आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है, उसके अंदर लड़ाई चल रही है, आपकी लाइफ में शांति नहीं है, हार्मनी नहीं है, पीस नहीं है, तो आपको इन चीज़ों से बचना है। आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपको अपने आप को बैलेंस करना है। दिल और दिमाग का बैलेंस, संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके अंदर शांति है, स्टेबिलिटी है, तो आपके बाहर भी शांति, स्टेबिलिटी रहेगी। और अगर आपके बाहर अननेसेसरी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, फिजिकल लेवल पे फाइट्स हो रही हैं, या लोग एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से बहुत दूर रहना। आपको इन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है दूर दूर तक। बाकी सेकंड है आपकी वेल्थ की बात। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए। वेल्थ की आपको कोई कमी नहीं है। आप बहुत ही मस्त रहने वाले इंसान हैं। बहुत जो चाहिए आपके पास सब कुछ है। तो जो इंसान आपके पास आता है ना, उसे पता है कि वो आपके पास आएगा, उसका काम हो जाएगा। और आप उसको क्योंकि ना नहीं बोलते हैं, आप हर एक का हर काम करा देते हैं। आपके पास सब कुछ है और आपको अच्छा भी लगता है कि दूसरों के काम हो, तो ये अच्छी बात है। हम जब अपनी वेल्थ में से कुछ चीज़ शेयर करते हैं या किसी को मदद करते हैं, या हम किसी के काम में ना नहीं कहते, अगर हम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हमें ऊपर वाले की ब्लेसिंग मिलती है और हमें लोगों की भी ब्लेसिंग मिलती है। बट आपको ये भी ध्यान दे के चलना है कि आप हर तरह के काम में हाँ नहीं करें। जो काम है उसको आप करिए, आप ना मत करिए अगर आप उसको कर सकते हैं तो, और वो एक अच्छे लेवल का काम हो तो ये आपकी वेल्थ जो है बढ़ाएगा ही। आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत अबेंडेंस मिलेगी। सो थर्ड आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया। रिलेशनशिप का कार्ड है आपका 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों के पीछे अगर भाग रहे हैं लाइफ में, बहुत रिश्तों के पीछे, हर रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं, हर रिश्ते को रखना चाह रहे हैं, जो शायद आज आपके साथ आगे जाने भी नहीं चाहते, या आप में ऐसे परिवर्तन आ गए हैं कि आप उन चीज़ों को अपने साथ आगे लेके नहीं चल सकते, आप घसीट रहे हैं उन रिश्तों को। तो आप ऐसा ना करें। आपका सिर्फ एक ही रिश्ता जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो खुद के साथ होना चाहिए और ईश्वर के साथ होना चाहिए। कई बार आप दुनियावी चीज़ें के पीछे भागते हैं तो आप अपने रिश्ते भी खो देते हैं, फिर आप उनको बचाने के लिए भी भागते हैं। कभी आपको ये चाहिए या वो चाहिए तो आप अपने रिश्तों को दांव पे भी लगा देते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ईश्वर की तरफ फोकस करिए। अगर आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो आपकी लाइफ में हर चीज़ अच्छी होगी, चाहे आपकी एबेंडेंस है, चाहे आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, चाहे आपकी मन की शांति है। तो ईश्वर जो हैं आपको सब कुछ देंगे, जो चीज़ें सब आपको देंगे। शर्त यह है कि आपको बस उनसे जुड़े रहना है और आपको चीज़ों के पीछे भागना नहीं है। ना पैसों के लिए, ना पावर के लिए, रिश्तों के साथ कॉम्प्रोमाइज़, खिलवाड़ नहीं करना है। आप ईश्वर से ट्रुथफुल रहिए, अपने आप से ट्रुथफुल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए।
रिश्ते जो हैं वो ऑनेस्टी, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और सेल्फलेस चीज़ के ऊपर बनते हैं। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखिए कि आपका भी कोई मिसयूज़ ना करे, ठीक है। अगर आप किसी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो आपको उसमें जाना नहीं है। आपको सिर्फ लोगों के काम में मदद करनी है, आपको ईश्वर से जुड़ना, और आपको जो चाहिए ईश्वर आपको सब कुछ ला के देंगे। तो आई होप कि आपको अपने अगस्त की रीडिंग अच्छी लगी होगी, और आप चाहें तो मुझसे आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं, और आप अपना सैक्रल और सोलर चक्रा जो हैं उसके ऊपर काम करिए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा इंटरनली शांत होने के लिए। मेडिटेट करिए, आप ईश्वर में ध्यान लगाइए। इससे जब आपका मन शांत होगा तो बाहर कुछ भी शांति हो आपका उसका असर ही नहीं आएगा आप पे। आप अपने में शांत हो ना, आपको अपनी शांति खराब करने के लिए किसी चीज़ में अननेसेसरी कूदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आप किसी से डिसएग्री करोगे। यू विल एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, जो जैसा आप उसको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपको फालतू के झमेलों में पड़ना ही नहीं है। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। तो अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।